नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने दोनों मंत्रियों को कोरोना मामले में सभी तरह के प्रतिबंध हटाने के फैसले के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं में सावधानी बरतते हुए कुछ नियमों का पालन जरूर करें। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगाना जरूरी होगा। बैठक में जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई है वहां गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के पातालेश्वर मंदिर स्थित भगवान शिव के मंदिर में माथा टेका। इस दौरान काशी बनारस से आए आचार्य विद्वानों ने विधि विधान से कमलनाथ और नकुलनाथ के हाथों से रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की और बीजेपी पर जंग पर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को 18 सालों में अंधेरे में डाला है। गरियाबंद में बीजेपी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत अनेक लोग शामिल हुए। शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बुधवार को आयोजित सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शताब्दी यात्रा समीक्षा और भविष्य के लिए कार्य योजना अपने विचार रखे। सत्र के दौरान गिरीश गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधानसभा में कई बार विवाद और हंगामा होता है और प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण सत्र भी इससे बाधित होता है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा 25 दिसंबर तक प्रदेश में सभी को सेकेंड डोज लगे, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राशन एडवाइजरी को लेकर विश्वास सारंग ने कहा 1 दिसंबर तक सभी हितग्राही दोनों डोज ले। राशन की दुकानों में हितग्राहियों को जागरूक किया जा रहा है। 24 नवंबर को कांग्रेस की आदिवासी बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आदिवासी के हित के लिए काम नहीं किया। सभी मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने नेहरू नगर चौराहे पर मजदूरों के लिए लगाए गए विशेष वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे और फूल देकर लोगों का स्वागत किया। डबरा में कलेक्टर की फटकार के बाद वैक्सीनेशन केंद्रों का हुआ विस्तार। डबरा में 61 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए। नदिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचकर मां बगुलामुखी की पूजा अर्चना की। मंदिर में प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजनाथ सिंह की अगवानी की। मंदिर दर्शन के बाद राजनाथ सिंह झांसी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। सीएम शिवराज ने पुण्यतिथि पर लाला लाजपत राय को याद किया। ट्वीट कर लिखा, आपके विचार हम सबको राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए प्रेरित करते रहेंगे। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि आज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। टीएस सिंहदेव ने लिखा, स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर क्रांति के नई अलग जगाने वाले लाला लाजपत राय जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग के बाद जागा प्रशासन। शहर के 348 अस्पतालों की फायर सेफ्टी की जांच शुरू हुई। अस्पताल नर्सिंग होम्स की जांच शुरू होने के बाद 150 अस्पताल और नर्सिंग होम्स को मिली फायर एनओसी। 80 से ज्यादा अस्पतालों के पास नहीं है एनओसी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। कहा, सरकार जल्द महुआ और ताड़ी को हेरिटेज शराब का दर्जा देगी। गोवा की फेनी के तट पर महुआ और ताड़ी को बढ़ाना अच्छा काम।
कंगना के बचाव में उतरे नीतीश भारद्वाज का कांग्रेस पर हमला। केवल कांग्रेस के दम पर नहीं मिली आजादी, इतिहास को पूर्ण सत्यता के साथ नहीं दिखाया गया। बीजापुर जिले से अपहरण किए गए इंजीनियर की रिहाई हो गई है। नक्सलियों ने अगवा किए गए इंजीनियर अजय लकड़ा को जन अदालत लगाकर रिहा कर दिया है। इंडिया न्यूज ने अपना सामाजिक सरोकार को दिखाते हुए लगातार अपहृत इंजीनियर की पत्नी अर्पिता लकड़ा की अपील को दिखाया था। इसके बाद से ही जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पहले उनकी पत्नी अर्पिता लकड़ा जिले के पुलिस अफसर, नेता, समाजसेवी समेत तमाम लोगों से उन्हें छुड़ाने के लिए दस्तखत करवा चुकी थी, लेकिन आखिरकार पत्रकारों को अपनी पीड़ा सुनाई, जिसके बाद रिहाई के बाद पत्रकारों की ये अहम भूमिका रही जो अब रंग लाई है। इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को नक्सलियों ने पूरे 7 दिनों बाद रिहा किया। इस रिहाई से पहले इंजीनियर लकड़ा को माओवादियों ने अपनी जन अदालत में तलब किया था। वहां उनकी रिहाई को हरी झंडी मिली और जिसके बाद उसे छोड़ा गया। महासमुंद जिले में इंडिया न्यूज के खबर का एक बार फिर असर हुआ है। अनुदान प्राप्त स्कूल से 27 बच्चों के पालकों द्वारा टीसी लेने और शासकीय स्कूल की मांग मामले में कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर ग्राम पतिरापाली पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों और पालकों से मुलाकात करके स्थिति का जायजा लिया। फिर पालकों की मांग पर बेसिक बापूजी प्राथमिक शाला पतिरेपाली का अनुबंध बंद करने का आदेश दिया। सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को सिख समाज प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। आज से प्रकाश पर्व की शुरुआत हो गई है। सिलसिले में बिलासपुर के सेंट्रल गुरुद्वारा गुड़पारा से समाज के लोगों द्वारा ग्रंथ साहिब को दयालबंद गुरुद्वारे लाया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वर्ष बहुत अधिक आयोजन नहीं किया गया था। सेंट्रल गुरुद्वारे से ग्रंथ साहिब को लेकर नगर फेरी करते हुए समाज के लोग दयालबंद गुरुद्वारे पहुंचे। जबलपुर में जनरल प्रमोशन देने की जिद पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल छात्र अड़े हैं। यहां आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर सैकड़ों पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। छात्रों को 3 साल में कोर्स पूरा होना था, लेकिन अभी भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हैं, इसलिए जनरल प्रमोशन दिया जाए। मोरना स्थित केलारस चीनी मिल को बेचे जाने के फैसले के खिलाफ किसानों ने कारखाना प्रांगण में प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद किसानों को किसान नेता और मध्य प्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष जयराम सिंह धाकड़ ने संबोधित किया। किसानों का कहना है कि सरकार के मुखिया लगातार क्षेत्र की जनता के बीच कारखाने को फिर से चालू कराने का वादा कर चुके हैं, लेकिन कारखाने को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर वे क्षेत्र के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। शिवपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम से मारपीट की घटना सामने आई है। इस बार एक शराबी युवक ने टीकाकरण करने वाली टीम से मारपीट कर डाली। घटना के बाद प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी एसडीएम ने आरोपी युवक के खिलाफ कराहल थाना पुलिस में एफआईआर किए जाने का आवेदन दिया है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत अमहाटी के 25 परिवार देर रात को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग पिछले 60 साल से उस गांव में रह रहे हैं, लेकिन आज तक वो अपना घर नहीं बना पाए। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वे लोग जब भी घर बनाते हैं, गांव के ही दबंग राजकुमार गुप्ता के लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है। राजगढ़ में मास्क बनाने की मांग को लेकर वाराणसी टावर पर चढ़ गए। सड़क बनाने की मांग ये लगातार कर रहे थे। नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पिछले 27 साल से नहीं बनी है। लोगों की मांग है कि इस सड़क को बनाया जाए। प्रशासन ने कई बार वार्डवासी गुहार लगा चुके हैं। रहवासियों की ये भी मांग है कि उनके वार्ड में से टावर को हटाया जाए। अपनी मांगों को लेकर जब लोग टावर पर चढ़े तो प्रशासन ने आश्वासन देकर उन्हें टावर से उतारा। ग्वालियर में किराए के मकान में रह रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला की घर से लाश बरामद की गई है। गला दबाकर महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला से लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र के शिवनगर में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।
राजगढ़ के पेपलिया खुलमी गांव में उस वक्त ममता शर्मसार हो गई जब एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद तेज ठंड के बीच उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया, जिसकी वजह से तेज ठंड के बीच बच्ची तड़पती रही। बच्ची के कोमल शरीर पर घाव के निशान मिले हैं। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। सूचना के बाद माशाल्लाह पुलिस ने अपने वाहन से मासूम बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां नवजात बच्ची का इलाज किया जा रहा है। गुना में 15 नवंबर की रात हुए युवक पर जानलेवा हमले के विरोध में बुधवार को जैन समाज के लोगों ने आक्रोश जताते हुए एसपी को ज्ञापन दिया। जैन समाज के लोगों के मुताबिक घटना वाला इलाका पूरी तरह व्यावसायिक है। अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई और महिला काफी देर तक सड़क पर तड़पती रही। इसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद महिला का इलाज शुरू हुआ। घटनास्थल से महज 10 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, जिसके बावजूद अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं 2 दिन बीतने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ग्वालियर में दंपत्ति के घर में घुसकर गोली मारने वाला युवक अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। एक तरफा प्यार के पागल युवक ने फायरिंग की और दंपत्ति को गोली मारी। परिवार को धमकाने के लिए युवक ने फायरिंग की थी। वारदात में इस्तेमाल की गई 2 पिस्टल जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। जशपुर के पथल गांव में अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में परेशान हुए लोग, मरीजों को पतला दाल परोसा गया है तो वहीं कुछ मरीजों के परिजनों को खाना भी नसीब नहीं हुआ। गुना में मृत गायों को ट्रैक्टर से घसीटा गया। जिले के कुमराज नगर परिषद गौशाला में हो गई थी 3 गायों की मौत के बाद गायों के मृत शरीर के साथ बर्बरता हुई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप गया है, जिसका मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया है और प्रभारी सीएमओ ने संबंधित कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश निकाल दिया है। भिंड के टीबी अस्पताल वार्ड का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। अस्पताल में जिला टीबी अधिकारी नहीं थे। अब कलेक्टर ने उनका 7 दिन का वेतन काटने का फरमान जारी किया है। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद को लेकर महिला पहुंची कोतवाली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर ससुर और पति की शिकायत की पारिवारिक विवाद पहुंचा थाना। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने सोने मकान में चोरी की नियत से घूमने वाली चोरों की टोली को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। सागर के प्रसिद्ध खजाने वाले बाबा हनुमान जी के मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर में चांदी के आभूषण की चोरी हुई थी। मंदिर में चोर चोरी कर ले गए। सुबह पूजा करने पंडित मंदिर गए तो देखा कि मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ है। 2 मुकुट, एक बड़ा छत्र और हनुमान जी की गदा भी मंदिर से चोरी हुई। ग्वालियर में एक शख्स की हत्या और दूसरे की हत्या की कोशिश करने वाले मेजर सिंह सरदार पर ग्वालियर एसपी ने 5000 का इनाम रखा है। आरोपी लंबे समय से फरार है। बलरामपुर जिले में पौड़ी खुर्द में खेत में मिली महिला की लाश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। बलरामपुर जिले में पुलिस ने मवेशी से भरे पिकअप को जब्त किया है। पुलिस को देखकर सभी आरोपी फरार हुए। पुलिस ने सभी मवेशियों को बचाया। दुर्ग में 2 कारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। सभी 11 लोग सुरक्षित हैं। गाड़ी में सवार होकर मजदूर जा रहे थे रायपुर। जांजगीर चांपा में सरकारी विभागों के कटेंगे बिजली कनेक्शन। उद्योग और आम उपभोक्ता भी रहे तैयार। बकाया बिजली बिल वसूलने की तैयारी कर रहा है बिजली विभाग। विभाग का 235 करोड़ रुपए बकाया, जिसमें 77 करोड़ रुपए सरकारी विभागों का है। 148 करोड़ से ज्यादा आम उपभोक्ताओं का बिल विभाग को वसूलना है। देश की मशहूर कंपनी निको जायसवाल ने अपनी सिल्वर जुबली समारोह मनाया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि हम देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गए हैं। लंबे समय के बाद सरकारी दफ्तरों में शुरू हुआ जन चौपाल कार्यक्रम। लोगों की समस्याओं के निदान के लिए लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। दफ्तरों में शुरू हुआ जन चौपाल कार्यक्रम।
भाटापारा के अलेश्वर की बुजुर्ग ने एसडीएम के सामने की शिकायत, कहा उसकी जमीन पर भाटापारा के पूर्व विधायक और उसके साथी ने कब्जा करने की कोशिश की। बुजुर्ग का आरोप है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए बांस बल्ली आदि को उखाड़ फेंक दिया और मानसिक प्रताड़ित कर उसे लगातार धमकाया भी जा रहा है। बुरहानपुर में गन से हादसों पर नियंत्रण, अब बुरहानपुर पुलिस गन का उपयोग हादसों को रोकने में भी करेगी। इस गन से गोली नहीं निकलेगी, इस गन से वाहनों की स्पीड का पता लगाया जा सकेगा। शहर में स्पीड रडार गन से हादसों में रोक लगाई जा रही है। बलौदाबाजार जिले के सभी थानेदारों को पुलिस अधीक्षक की सख्त हिदायत, कहा किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी तरह के अपराधियों को छूट देने की खबर मिलते ही वे तत्काल कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी बोले, हमें आने वाले सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। आज से खोला गया करतारपुर कॉरिडोर, 300 लोगों के पहले जत्थे ने गुरुद्वारे का दर्शन किए। यात्रा के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश तक दिल्ली के सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को भौतिक रूप से बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली में बुधवार से लागू हुई आबकारी नीति, सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की है। सरकार के लाइसेंस पर संचालित होने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। देश की राजधानी में बुधवार से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब दुकानें होंगी। बुधवार से ही ये निजी शराब दुकानें काम शुरू कर देंगी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक बांस बाजार में आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद का उद्घाटन किया। यूएन में पाक ने फिर अलापा कश्मीर राग तो भारत ने दिया तगड़ा जवाब, कहा अवैध कब्जे वाले इलाके तुरंत खाली करें पाकिस्तान। भारत ने काउंसिल मंगलवार को पड़ोसी देश पर करारा जवाब दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में काउंसलर डॉक्टर काजल भट्ट ने की आलोचना। उन्होंने कहा पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन मिलता है, उनको शरण देने का काम पाकिस्तान का करता है और ये पुराना इतिहास रहा है, पाकिस्तान की नीति रही है। उत्तराखंड के नीम पहुंचे थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया और कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, इस दौरान मनीष सिसोदिया ने की बड़ी घोषणा है। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल। इस सीट का इतिहास सुर्खियों में रहा है। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे। गंगोत्री सीट का रोचक इतिहास है। आजादी के बाद से जो विधायक यहां से जीतता है उसकी सरकार बनती है। यूपी के दौर में ये भी हुआ था। भारत ने मंगलवार को 8,865 नए मामलों के साथ 287 दिनों में सबसे कम दैनिक कोविड संख्या दर्ज की है। लंबे समय से लगे प्रतिबंध को हटाते हुए सरकार ने घरेलू उड़ानों में खाना और अखबार की इजाजत दे दी है। इस बीच अमेरिका ने भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकियों के लिए का लेवल 1 कोविड-19 नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि अगर किसी को पूरी तरह से टीका लगाया जाता है तो संक्रमण के अनुबंध और गंभीर लक्षण विकसित होने का जोखिम कम हो सकता है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसकी कोविड-19 पिल गरीब देशों में बनाएगी और बेची जा सकेगी, जल्द बाजार में भी आएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 20 नए मरीज, रायपुर में 6 नए मरीज मिले, 8 की हुई मौत। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है। पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल पर 5 रुपये टैक्स कम किया है।